महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया। इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ महोदय। और आज प्रश्न जो आ रहा है महोदय, ये नियोजन से ही संबंधित है। तो जब स्पष्ट नहीं हो पाया, सदन में नहीं आया, तो फिर इसका क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री जी? महोदय, ये सदन का अवमानना का सवाल है महोदय, सदन का अवमानना है महोदय। इसको सदन में घोषणा कर। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूँ, कारण से कोर्ट के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों का जो बहाली था, वैकेंसी था, वो रद्द किया गया। सरकार से बार बार कहा चुप हो रही, फिर जो नया नियमावली बना के सरकार ला रही है अध्यक्ष महोदय। स्थानीय नीति आपके समाहित है क्या? 1932 के लोगों को नियोजन में जगह मिलेगा क्या? नया नीति में ऐसा है क्या? 1932 का जो नियमावली के लिए यहाँ पर पारित करके वहाँ में राज्यपाल को भेज दिया गया क्या? पर ही मामला अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति पर ही हमारा प्रश्न है। जो आज राज्य का ज्वलंत मुद्दा है 60-40 का जो मामला अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वेश्चन भी वही अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि किन कारण से कोर्ट के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों का जो बहाली था, वैकेंसी था, वो रद्द किया गया। सरकार से बार बार कहा चुप हो रही, फिर जो नया नियमावली बना के सरकार ला रही है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी भारी अनियमितता है। बाहरी विद्यार्थियों को प्रवेश करने के मार्ग प्रशस्त कर रही है सरकार। दूसरा विषय है कि बार बार एग्जाम टलने से विद्यार्थियों का उम्र सीमा भी कम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मौका उसको बहुत कम मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से सदन में ये चाहता हूं कि सदन में सरकार नियमावली, जो नया नियमावली रही है, वो हम लोग को यहाँ पे दे। और दूसरा विषय है कि कब तक नियोजन सरकार लेगी, कब तक सरकार विद्यार्थियों की बहाली लेगी और विद्यार्थियों का उम्र सीमा में क्या छूट देगी, ये सदन में बताया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय सदस्य, एक तो क्वेश्चन होने दीजिए, महोदय, आज माननीय सदस्य नियोजन नीति के बारे में अभी जो बिल पर आए हैं, माननीय सदस्य, आपका नियोजन नीति पर ही हो रहा है। चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो है अपना कौन चलेगा नहीं चलेगा, सुनिए तो वो माकूल इसका जवाब हम देंगे। और नियोजन नीति पर इन लोग आवाज उठा रहे हैं, बिल पर आए हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं आसन से कि ये लोग बैठे, हम इसका जवाब देंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी नियोजन नीति पर ही बोलेंगे। माननीय मंत्री, अच्छा, ये तो नियोजन का क्वेश्चन आया है, नियोजन पर ही बोल रहा है। आप लोग आसन पर जाइए। नियोजन पर ही क्वेश्चन आया है माननीय सदस्य, और मैं समझता हूँ नियोजन पर ही जवाब दे रहा है। आप लोग आसन पर जाइए। महोदय, अभी अमित कुमार यादव जी जो सवाल किए हैं नियोजन नीति पर, एक जवाब में स्पष्ट दिया हुआ है। और जो वो जानकारी करना चाहते हैं कब तक कीजिएगा, कब गठन होगा, वो लास्ट पैरा में इसका जवाब है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संचालन नियमावली का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमित विभाग अधिसूचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र किया जाए, बहुत जल्द किया जाएगा। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सरकार से जवाब है अध्यक्ष महोदय, बस 2 जवाब मैं चाहता हूं कि किस परिस्थिति में आपने रघुवर दास जी का जो 1985 का जो नियोजन नीति आया था, और दूसरा क्यों रद्द किया, और उम्र सीमा में विद्यार्थियों को क्या छूट देंगे,
ये मैं दो बात सरकार से जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। विद्यार्थियों को उम्र सीमा में क्या छूट देंगे? महोदय, रघुवर सरकार के समय में 2015 में नियोजन नीति बनाया गया था। बाद में हाई कोर्ट में इसका निरस्त कर दिया गया था। 11 और 13 जिला लेकर, अनुसूचित जिला और जो है ओपन जिला को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। बाद में नई सरकार आने के बाद 2021 में नियमावली बनाया गया और उसके पश्चात एक नहीं 13 एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। अरे आप बैठिए ना, बोल रहे जवाब दे रहे, बैठिए तो बैठे ना, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद 2021 का नियमावली जो है वो आगे से वो निरस्त कर दिया गया था और जिन बिंदुओं पर टिप्पणी किया गया था उस बिंदुओं पे विचार करके सरकार ने संशोधन करके नए नीति बनाकर लोगों जो है नियोजन करने की बात अभी कर रही है। जहां तक सवाल उनका है कि एज रिलैक्सेशन होगा या नहीं, उस पर भी सरकार गंभीर है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक अध्यक्ष महोदय, नया नियोजन नीति क्या है सरकार? वो जो 60-40 का मामला चल रहा है वो क्या है वो बताए सरकार सदन में, और उम्र सीमा में क्या छूट दे रही है अध्यक्ष महोदय वो सरकार बताए। अध्यक्ष मैंने सदन में बात उठाया था महोदय, व्यवस्था पर। महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया, इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ महोदय। और आज प्रश्न जो आ रहा है महोदय, ये नियोजन से ही संबंधित है। तो जब स्पष्ट नहीं हो पाया, सदन में नहीं आया, तो फिर इसका क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री जी? महोदय, महोदय, ये सदन का अवमानना का सवाल है महोदय, सदन का अवमानना है महोदय, इसको सदन में घोषणा कर। महोदय, एक सुन लीजिए, जवाब तो आखिर आपको मंत्री से सुनना है ना, देखिए आखिर जवाब तो मंत्री से सुनना है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 2015 में नियमावली विधानसभा में पारित किया गया था और हाई कोर्ट के टिप्पणी के आधार पर फिर उसका संशोधन किया गया कैबिनेट में और दोबारा भी संशोधन किया गया था। नियमावली 2015 में ही लाया गया था और वो यह विधानसभा से पारित हुआ था, उसका कुछ संशोधन करने की काम किया है, अब तो कुछ है नहीं। सुधर जी बोले, महोदय जो बैठे सुधर जी, ये सदन से आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदला गया और नया नियोजन नीति है क्या? ये थोड़ा मंत्री जी स्पष्ट करें कि नया नियोजन नीति है क्या, ये हाउस जानना चाहता है, उसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले 4 तारीख को भी इसकी चर्चा हुई और सरकार अपने कमिटमेंट के आधार पर नया नियोजन नीति बनाई है क्या, खाली ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बार वही सब कर रहे हैं कि 2015 में जो नियमावली बनाया गया था उसके बाद वो जो है सोनी कुमारी का और मामला आया हाईकोर्ट में, उसको रद्द कर दिया गया। बाद में वर्तमान सरकार फिर आकर इसको नए नियम बनाएगा और मैं कहना चाहते हैं जो अभी जो है जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब के जो था यहाँ की होना चाहिए, उसको शिथिल करते हुए यथावत रखने की काम सरकार किया है। बस यही यथावत 32 वाले आएंगे क्या? स्थानीय नीति आपके समाहित है क्या? 1932 के लोगों को नियोजन में जगह मिलेगा क्या? नया नीति में ऐसा है क्या? 332 का जो नियमावली के लिए यहाँ पर पारित करके वहां में राज्यपाल को भेज दिया गया, अब वो आएगा तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे अभी तक नियोजन नहीं पाए उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर 3rd में अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे ही रहेंगे। पूछिए मान्यवर, आज सदन में माननीय सदस्यों के जो जवाब और सवाल आ रहे हैं वो सवाल और जवाब बड़ी अधीरता के हैं। सरकार की नीतियां सरकार कैबिनेट में बनाती है और सरकार उसको लागू करती है। जिन विषयों से सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट में संवैधानिक करार दी गई है
नियोजन उसके पर ही जवाब तो में बात ये हो रहा है। खड़े आप हैं। लोग तो आसन से बात रख सकते थे। आदरणीय सुदेश बाबू जो आज पूछ रहे हैं, नियोजन पर आप लोग बात रख सकते थे आसन से। आदरणीय सुदेश बाबू जो पूछ रहे हैं कि 32 का खतियान इसका आधार होगा कि नहीं, अपने एनडीए के पार्ट को पूछकर बताते कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति जब हम लोगों ने भेजा तो वैसी स्थिति में ये कहां खड़े हैं, इनके साथी कहां खड़े हैं। ये सिर्फ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं मान्यवर, प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं। मेरा आसन से आग्रह है कि इन बिंदुओं का जवाब चर्चा के क्रम में इनको मिलेगा, प्रश्नकाल को जारी रखा जाए मान्यवर। मान्य सदस्य आप लोग आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। हो गया आपका। दीपक बिरुआ, मान्य सदस्य दीपक बिरुआ जी। मान्य सदस्य दीपक बिरुआ जी। मान्य सदस्य बिरिंची नारायण जी। मान्य सदस्य बिरिंची नारायण जी। मान्य सदस्य प्रदीप यादव जी। किशुन कुमार दास जी। किशुन कुमार दास जी। श्रीमती दीपिका सिंह पांडे जी। दीपिका सिंह पांडे जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था वो राज्य में हो रहे विशेष करके छात्रों के परेशानी को लेकर के था। अध्यक्ष महोदय, उसमें जाति प्रमाण पत्र का समय 3 साल निर्धारित कर दिया जाता है जो अंचल से बन करके आता है, जिसके कारण युवाओं को बार बार जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जाति तो किसी की नहीं बदलती है, ये जानी हुई बात है, तो हम अपने छात्रों को बार बार सरकारी कार्यालयों की दौड़ लगाने से बचाने के लिए क्या यह किया जा सकता है कि जो जाति प्रमाण पत्र बने वह एक ही बार बने ताकि बच्चों को परेशानी न हो। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा सवाल था। अध्यक्ष महोदय, आप जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री। माननीय मंत्री जी, महोदय, जाति का तो एक ही बार ही बनता है, लेकिन कभी कभी अलग अलग नियोजन में कभी सीओ से, कभी एसडीओ से, कभी अपर संगठन से मंगाया जाता है, इसलिए ऐसा नियम किया गया है। और ये चिंता सभी का है, जो जाति का परिवर्तन नहीं होता है और निश्चित तौर पर एक बार अगर सर्टिफिकेट बन जाए दोबारा जाने नहीं पड़े, इस पर भी सरकार का अपना संज्ञान में है। आगे क्या नियमावली कहता है उसको देखकर हम अध्यक्ष महोदय, ये बार बार जो बच्चों को सीओ और एसडीओ के यहाँ दौड़ लगाना पड़ता है, उसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है और परीक्षा का फॉर्म भरने के ऐन मौके पर कार्यालय में उनका दोहन भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, तो इस पर कोई एक समय सीमा तय करके ये निर्धारित कर दिया जाए कि जो भी वैध बोल रहे हैं जाति प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी हो। अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा। महोदय, इसको जो सरलीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शुरुआत। मान्य सदस्य, आप लोग आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। मान्य सदस्य महोदय, आप लोग आसन पर जाइए, आसन से बात करिए, आसन से बात करिए, आसन से जाइए, आसन से बात करिए। आसन से बात ऐसा नहीं होता है अमर जी, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी बात अपने आसन से जाकर के रखिएगा तो भले हम कुछ करा सकते हैं उसमें, और आप आसन पर नहीं जाइएगा तो क्या करें। महोदय, माननीय सदस्य दीपिका पांडे, सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।